हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके, इसमें हम जानेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इनके रिएक्शन से क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस रिएक्शन से क्या बनेगा, या कब हमारे सॉल्ट फॉर्मेशन होते हैं, ये सब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, एसिड सबसे पहले क्या होता है। एसिड क्या है हमारा, एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस whose water solution is sour, turns blue litmus red and neutralizes the base। इसका मतलब क्या है, एसिड कोई भी चीज, एसिड अगर उसमें होता है ना, अगर हम टेस्ट वाइज जाएं तो हमें वो क्या लगता है, सोर। सोर मतलब खट्टा लगता है। और जो लेबोरेटरी वाले होते हैं उसको हम टच नहीं करते हैं, जो हमारे आसपास है उसको तो टच भी नहीं कर सकते। जो आसपास है उसके टेस्ट से हम पता लगा लेते हैं कि उसमें एसिड है कि नहीं। जैसे कि आपका नींबू आप खाते हैं, खट्टा लगता है, कुछ फ्रूट्स आप खाते हैं, आपको खट्टा लगता है, तो वो सब क्या करते हैं, उनमें आपका एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज बेस। बेस क्या होता है, अ बेस इज अ substance is called base if its aqueous solution tastes bitter, turns red litmus blue और न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन। क्या होता है इसका मतलब, आपको कोई भी चीज कैसी बेस कब लगेगी, अगर बेस क्या हो, बिटर इन टेस्ट हो। क्या हो, बिटर इन टेस्ट। ओके, दूसरा इसका होता है, बिटर इन टेस्ट के अलावा ये हमारा क्या करता है, टर्न्स रेड लिटमस को ब्लू, और एसिड में क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। दूसरा क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज किसको करता है, एसिड को, और ये किसको करता है, बेस को। देखो, जब भी हमारे एसिड प्लस बेस होगा, इट वुड ऑलवेज फॉर्म अ सॉल्ट। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि एसिड प्लस बेस जब भी मिलते हैं वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं। सॉरी, एसिड प्लस बेस सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट अफेक्ट लिटमस। ये एक न्यूट्रल है, ना इसमें ये एसिड है, ना इसमें ना बेस है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है, इनके मिलने की वजह से एक दूसरे के अफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट जो है हमारा वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल के साथ साथ आप किसी भी लिटमस में, लिटमस क्या होता है अभी आगे जानेंगे, उसमें डालोगे तो कोई इफेक्ट इसका नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी जो हमने देखा लिटमस, लिटमस हम यूज कर रहे थे, लिटमस कहाँ क्या है आप जानेंगे। इंडिकेटर कोई भी चीज को बताने वाला, इंडिकेट करने वाला। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। देखो, कोई भी हमारे पास है, अगर वो एसिड है या बेस है या वो सॉल्ट है, इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता हम इंडिकेटर की हेल्प से लगाते हैं। ठीक है, इंडिकेटर क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा जानने में कि कोई चीज एसिड है या फिर कोई चीज हमारी न्यूट्रल है या फिर बेस है। ठीक है, ये हमें पता लगेगा किसकी हेल्प से, इंडिकेटर की हेल्प से। अब देखो, इंडिकेटर हमारे कितने टाइप्स के हैं। इंडिकेटर्स होते हैं नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। इसका मतलब क्या है, नेचुरल जो हमें नेचर से मिल जा रहा है, सिंथेटिक जो हम लेबोरेटरी पे क्रिएट कर रहे हैं, ऑल्फैक्टरी जिसमें हम खुशबू की मदद से बताते हैं। कोई चीज अगर आप एसिड या बेस में डाल दो तो उसकी अगर खुशबू चेंज हो जा रही है, ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू योर ये स्मेल वाले सेंस से रिलेटेड होता है, तो उसको ऑल्फैक्टरी कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आपके पूछे जाते हैं कि नेचुरल का बताइए, सिंथेटिक का बताइए, ऑल्फैक्टरी का। देखो, हमारे पास नेचुरल में क्या आता है, टर्मरिक और लिटमस आता है। ओके, और हमारा सिंथेटिक में क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज और फिनप्थलीन आता है। ऑल्फैक्टरी में हमारा आता है अनियन। ओके, होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट हम अब जानेंगे कि कौन से इंडिकेटर पे क्या फर्क पड़ेगा अगर वो एसिड सॉल्यूशन में, बेस में, न्यूट्रल में। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ब्लू लिटमस को लेते हैं। देखो, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाता है, रेड में। कौन से कंडीशन में, जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में। बेस पे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम नेक्स्ट केस हमारे पास क्या, सेकेंड। अब हमने रेड लिटमस लिया, रेड का देखो एसिड वाले केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बेस में जैसे जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका,
ब्लू कलर का हो जाएगा और न्यूट्रल में भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज पे क्या क्या फर्क पड़ता है, अगर एसिड है तो मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, अगर बेसिक है तो वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और न्यूट्रल में ऑरेंज ऑरेंज ही रहता है। फिनैप्थलीन का क्या है, उसका अगर वो एसिड में वो कलरलेस रहेगा लेकिन बेस में आते ही वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और हमारा इसमें भी इसका कलरलेस ही रहेगा, किसमें, न्यूट्रल में कलरलेस रहेगा। आज के लिए इतना ही है। होप आपको ये सब समझ आया होगा। प्लीज अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।